नहीं, मैं कह रही हूँ कि इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं बल्कि जो सामरिक क्षमता है कहीं ना कहीं उसका संदेश भी यहाँ से जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं लेना चाहूँगा स्पेस से। वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्पेस फेयरिंग नेशंस जिनके पास स्पेस असेट्स हैं, चाहे वो चंद्रयान की तैयारी हो रही है या हमने मून लैंडिंग की है या हमारे सैटेलाइट्स हैं या हमारा नेटवर्क है नेविगेशन के लिए। अब आप नीचे आइए, जब आते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड में आता है। हम देश के विश्व के गिने चुने देशों में हैं जिनके पास ये क्षमता है कि LCA जैसा एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं आपके माध्यम से कि जो जनता को समझना चाहिए कि अपने जहाज़ क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट इतनी कम होती है कि आपका डिफेंस बजट रियली वेल यूटिलाइज्ड होता है। अब आप आइए टैंक्स को लेकर के, टैंक्स में भी हमने अपनी पहल की हुई है। आप आर्मर्ड व्हीकल्स को ले लीजिए, आप ले लीजिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट होते हैं, उसमें भी हम सक्षम हो रहे हैं। प्रलय मिसाइल को ही देख लीजिए, हमारी बनाई हुई बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज, ये अभी दिखाई भी जाएगी। आज तो पहली बार प्रलय मिसाइल जो है वो कर्तव्य पथ पर नजर वो भी हमारी बनाई हुई है। LCA का आप देखेंगे तो ये सब देखने से लगता है कि चाहे वो स्पेस का हो या एयर का हो या आप कहिए ग्राउंड व्हीकल्स का हो या साइबर, दो ऐसे छिपे हुए चीज़ होती हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है कि एक साइबर वॉरफेयर होता है। इन दोनों में भी देश की बहुत अच्छी पकड़ बन रही है। तो अगर इन सब चीज़ों को मिला जुला के देखें तो जो हमारी शक्ति जिसे हम बोलते हैं अपने अंदर की शक्तियाँ बढ़ा रहे हैं, यही हमें आगे जाके मदद करेगी, सफल और विकसित भारत की ओर ले जाएगी। शक्ति की बहुत आवश्यकता है। आप जिस तरीके से आपने देखा है आजकल हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स भरे पड़े हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, चाहे यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए या जो तेवर देखिए ट्रम्प साहब के। इन सारे तेवर्स को देख के ये लगता है कि अगर आपके अंदर अपनी शक्ति नहीं है तो देश को मजबूत रख पाना, देश की समृद्धि को बढ़ाना, उसको विकसित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के दिन, खास तौर से गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन अपनी सैन्य शक्ति की अवलोकन करते हैं या उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो जनमानस में आना चाहिए कि डिफेंस बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है और आत्मनिर्भर होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। बजट पर आप आ गए, 26 जनवरी आ है और पहली फरवरी बजट आने वाला है। आइए गवर्नमेंट। तो मैं तो यही कहूँगा कि आत्मनिर्भरता हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। हमारा देश एक समुद्री देश है। हमारे जो समुद्री मैं एक सेकंड आपको रोकूं। जैसे ये तस्वीर आती है ना जिसमें वो राष्ट्रपति भवन पीछे नजर आता है और सामने वो कर्तव्य पथ, तो एकदम से जहन में ख्याल आता है कि अभी कुछ ही देर का इंतजार हो रहा है और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति, अंगरक्षक और राष्ट्रपति महोदया जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। मतलब वो सोच कर ही इतना रोमांच भर जाता है। जी आइए। हाँ जी, सही में। और उधर से जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड वो आते हैं, वो एक जिस तरह वो घुड़सवार आते हैं और उनको कदम पे कदम चला के किस तरह चलते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश एक देश है जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके पास हैं अभी और 2 SSBNs हैं, और यह हमारी जो शक्ति प्रदर्शन करती है। हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना था वो 76% इंडिजिनाइज था, और जो हमारे SSBNs बन रहे हैं उसमें हम 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर चुके हैं। तो यह एक दर्शाता है कि हमारे देश ने जहाँ पर भी IGM-DP हुआ या हमारे वो मिलजुल के और सारे एजेंसीज़ ने मिलजुल के काम किया है, वहाँ पर हमारी सफलता ज़रूर मिली है। इसरो सही में ये एक दर्शाता है। और उसी तरह अभी डिफेंस में जो प्रगति हो रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों मिलकर इनोवेशन के पथ पर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और यहाँ पर यंग ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जो बहुत अच्छी तरह से इनोवेशन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें पूरा हमारा एक नेशनल डिफेंस R&D रोड मैप जो बन रहा है, वो साथ में मिलजुल के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DRDO, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया, ये मिलजुल कर जो एक अच्छा गंतव्य बन रहा है इनके साथ मिलके, तो ये हमें हमारे देश को, चाहे ये सेमीकंडक्टर मिशन हो या डीप ओशन मिशन हो, इस तरह से, और आगे हमारे जो हवाई जहाज जो नए बनेंगे, जो भारत में बनेंगे, यह हम देख रहे हैं। आपने जिस तरीके की बात की ना, मुझे लगता है जनरल मिनिस्टर को आना चाहिए। मतलब वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम जो है वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, उस दिशा में देश को आगे लेकर जा रहा है। और हम सब जो देश के नागरिक हैं वो कितना गौरवान्वित इस पल में महसूस
करते हैं, कितना फख्र हम सबको महसूस होता है और कितनी सुरक्षित और किस तरीके से पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसके अंदर भारत की जो धमक है वो किस रूप में महसूस की जा सकती है, उसका एहसास हम सबको होता है। तो उसी की बानगी सर आज बिल्कुल, आप देखिए, आपने बोला भारत जो ग्लोबल ऑर्डर है और भारत की जो छवि है, आज कोई भी हिंदुस्तानी विश्व के किसी भी कोने में जाए, हमको सब चाहते हैं, आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है, हमें घमंड होता है। पाकिस्तान को देखिए, उनको तो आज वीज़ा जैसे देश स्किल्ड लेबर्स के वीज़ा तक नहीं दे रहा है। आज चाहे ट्रंप हो, उसको भारत चाहिए। आज चाहे ये सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो या मिडल ईस्ट हो, वेस्ट एशिया हो, इसराइल हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, ये इधर पूरा ईस्ट एशिया हो, सबको भारत की ज़रूरत है। तो हमारी विश्व में छवि इतनी बढ़ चुकी है, कारण ये है कि पूरा एक देश यूनाइटेड है। जिस देश में यूनिटी है, एक पर्पस है, वो आम जनता से लेके सैन्य शक्ति से लेके सब कुछ, साइंटिस्ट, डीआरडीओ, स्पेस और स्टूडेंट्स। और मैं तो एक और बोलना चाहूँगा, देखिए ये स्टूडेंट्स जो इतना अच्छा कर रहे हैं, इसके कारण है इनके माँ बाप। वो चाहते हैं, देखिए आपने कल पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि अभी वो वहाँ जो ट्रम्प का ऑर्डर है वो एंटी इमिग्रेशन और ये बर्थ राइट वगैरह में जी। कुछ लोगों में वहाँ थोड़ा घबराहट है। जो इंडियंस हैं उन्होंने अपने माँ बाप ने 50 लाख रुपए खर्च करके अपने वहाँ बच्चे भेजे। क्यों? भविष्य देश के लिए एक अच्छा वो वहाँ पर एडुकेशन लेके आना चाहिए और वापस आके वो भारत में इतना अच्छा करें। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है जो हम भूल जाते हैं। आज भारतीय पेरेंट बच्चों को कितनी शिक्षा देते हैं, ट्यूशन्स कराते हैं, खासकर जो मदर्स होती हैं। मेरे ख्याल हम 3 ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारी तो जो ये माँ होती हैं हमारे जो बच्चों की, वो उनको एक शिक्षा देती है। कहने का मतलब है पूरा भारत आप देखें, हर कास्ट, हर धर्म, तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि वी आर ट्रू डेमोक्रेसी। और मेरे ख्याल जो कल वो है ना हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो एक बहुत बड़ी खूबी है। और आप देखिए अभी कुंभ मेला हो रहा है। आपने जिस बात का जिक्र किया ना सर, मुझे लगता है जरा सा श्रीवास्तव सर के पास चलते कि वो अनेकता में एकता, वो विविधता में जो एकजुटता है, और उसी का ये संदेश जो आज कर्तव्य पथ पर सामने आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा। यही हमारी, अगर आप मुझसे पूछेंगे हमारी मूल, जिसे कहते हैं रूट कॉज ऑफ अ ग्रोथ एंड पावर, वो यही है कि वी कुड फाइंड अ वे और मेथड टू रिमेन यूनाइटेड एंड फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत बड़ा मंत्र है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश इस मंत्र के साथ चलता रहेगा और प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। और जहां तक इन्होंने ये बात की, आज कोई विरोधाभास नहीं है। कोई, हम किसी भी धर्म के हो, हम किसी भी जाति के हो, हम किसी भी प्रदेश के हो, हम किसी भी राज्य के हो, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम उसी का जश्न यहाँ कर्तव्य पथ पर मैं आपसे रिसर्च पेपर शेयर करना चाहूंगा। एक अमेरिकन रिसर्च हुई थी कि उन्होंने बच्चों की बात की कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो सक्सेसफुल क्यों होते हैं। तो लोगों ने इस पर रिसर्च की, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च थी। उन्होंने ये पाया कि बैंगलोर में जो लड़का बैठा है वो जब यहाँ आता है यूएस में, तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसका परिवार उससे उतना ही जुड़ा रहता है जितना वो जब घर में था तब। अच्छा। और उन्होंने ये माना कि जो फैमिली रिलेशनशिप है, जो हमारा रिश्तों की जो एक आदर और सम्मान होता है, वो उन रिश्तों की वजह से परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई कर जाती है। तो रिश्ते आपके परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर होते हैं। जैसे हम ये फोर्स मल्टीप्लायर वर्ड यूज करते हैं आर्म फोर्सेस में, तो आपके जो रिश्ते हैं, आपके घर की जो नींव है और आपके घर के जो रहना सहना है, जिस तरीके से आप रहते हैं, जो संस्कृति या संस्कृति है जिसको आप देखेंगे इस 26 जनवरी के परेड में भी, वो आपकी शक्ति है। तो सांस्कृतिक शक्ति जो आपकी है वो आपकी बहुत बड़ी विरासत है। उसे हमें मजबूत रखना है, आगे बढ़ाना है, मॉडर्नाइज ऑफ कोर्स करना है, लेकिन उसकी वजह से इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन एनीथिंग यू डू। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मंत्र है ना कि विरासत भी और विकास भी, वो समन्वय करके लेकर आगे चलना है। गुरमणि सर सही नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे देश में अनेकता में एकता तो है ही, पर लेकिन हर एक जगह की विशेषता है, और यही विशेषता है जिसके कारण हमारी शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि हर एक जगह, चाहे मैं यही कहूँगा फिर से, कश्मीर से कन्याकुमारी या कच्छ से कोई माँ, यहाँ पर हर खूबियाँ हैं, और यह हमारे में जो शक्ति प्रदान करती है देश को, उसको हम एक साथ मिलजुल के ला रहे हैं। और यही गणतंत्र दिवस प्रदर्शन दिखाता है बहुत ही अच्छी तरह से। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने बताया, ये हमें कभी पता नहीं चलता कि कौन किस जगह से आया हुआ है,
और यही हमारे आर्म फोर्सेस में होता है। हमें यही कभी नहीं पता चलता कि कौन कहाँ से आया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम मिलजुल कर जब लड़ेंगे तो हम दुश्मन को मार गिराएंगे और विजय हमारे जरूर हासिल करेंगे। हर धर्म का सम्मान है, हर जाति का सम्मान है, हर क्षेत्र का सम्मान है, लेकिन हम सब भारतीय हैं और यही सबसे बड़ा संदेश है कि न पूछो जमाने से हमारी कहानी, हम हैं हिंदुस्तानी। जनरल मिनिस्टर, बिल्कुल, भारत में सबसे गर्व की बात है हमारे पास। देखिए, 4 तो धर्म, मेजर धर्म्स का ओरिजिन यहाँ से हुआ है और बाकी धर्म का इजराइल में हुआ है। लेकिन फौज में मैंने देखा, क्योंकि अब हम तीनों फौजी बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज है हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कौन से कास्ट, कौन से धर्म, कौन सी जात के हम, कभी बात ही नहीं होती थी। और वही एक देश की ये नींव है, इसलिए आज भारत तरक्की कर रहा है। आपने कभी कोई हिंदुस्तानी को रेडिकलाइज होते हुए देखा है? नहीं। पाकिस्तान को देख लिए, बांग्लादेश को देख लिए, ये क्या कर रहे हैं? रेडिकलिज्म कर रहे हैं। वो उनका अंत है। आप देखिए उनकी इकोनॉमी का है, भारत की इकोनॉमी। एक देखिए कहावत है, जो लीडर्स होते हैं उनको सबकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, यूटिलाइज देयर स्ट्रेंथ, पोटेंशियल। भारत में हम सब लोगों की स्ट्रेंथ को, पोटेंशियल को यूज करते हैं। सबका रोल है। एक वेल ऑयल्ड जो इंजन होता है या मशीन होती है, चाहे वो सड़क में एक सफाई कर्मचारी हो या कोई भी हो, सबका रोल है। आप ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखिए, बेचारी वो लेबर काम करती है और उनको सुपरवाइजर्स होते हैं, आर्किटेक्चर्स होते हैं, एक सिस्टम चलता है। तो हम सबकी पोटेंशियल, सबकी स्ट्रेंथ, और भारत की जो एक विशेषता है, देखिए सबसे बड़ी है हमारी जो बॉन्डिंग है, आपसी बॉन्डिंग, वो बहुत जरूरी, बहुत अच्छी है। एक जो फैमिली भाईचारा है, आप दिल्ली में ही देखिए कितने रिश्तेदार लोग को सैटरडे संडे मिलते ही रहते हैं। मतलब एक जो भाईचारा है, बॉन्डिंग है, वो देश की अहमियत है। तो चाहे धर्म हो, चाहे कास्ट हो, चाहे जात हो, हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश, हमारा तिरंगा, और वही भारत को जोड़ती है। आप देखिए, इसीलिए तो सर हमारी सरहदें महफूज हैं, इसीलिए तो भारत जो है वो सशक्त है, वो समृद्ध है और वो आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चलता हुआ 2047 जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करना है एकजुटता के साथ। और इसी का वो संदेश और इसी की वो दिशा, और जिस गति का भी आप जिक्र कर रहे थे श्रीवास्तव सर, कि वो भी बिल्कुल सही नजर आ रही है और आज वही कदम ताल करते हुए यहां कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। मैं बस दर्शकों को बताती चलूं, 9:51 का समय हो रहा है और ऐसे में 10:05 के आसपास पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको नजर आएगी और वो नजर आएगी नेशनल वॉर मेमोरियल पे, जहां पर देश के शहीदों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 140 करोड़ कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन किया जाएगा देश के शूरवीरों को। आइए श्रीवास्तव सर। आप जो बात कही थी उसको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, जैसे मेस्टन साहब ने बोला जी कि जो विविधता में एकता है और हमारा जो राष्ट्र ध्वज है और जिसके लिए हम खड़े होते हैं, वो हमारी एक बॉन्डिंग आप कह देंगे मटेरियल है। एक चीज़ को देख के सबकी निगाह और सबका सर एकदम गर्व से उठ जाता है, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है जिसको आज हम देखेंगे और उसके हम प्रतीक हैं। आर्म फोर्सेस वाले उसके प्रतीक हैं क्योंकि हम उसको लगा के अपने कैप में घूमते हैं। तो हमारे अंदर ये बात रहती है कि देश है तभी हम हैं, और देश जब रहेगा, एकजुट रहेगा, जो आपने बोला, तभी प्रगति होगी, विकास होगा और सबका सम्मान होगा। और जहाँ तक सवाल है, हम जैसे हम फौज में रहे, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हमें बिल्कुल नहीं पता था, जात धर्म छोड़िए, किसी चीज़ का नहीं पता था। जब हम कैब ला के यूनिफॉर्म खड़े होते थे तो हम यूनिफॉर्म में थे, there was a commander and there was brothers in uniform, absolutely there is no difference, कुछ नहीं पता चलता था। और वही हमारा धर्म था, राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म था। और आज मैं अपने जो हमारे युवक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आपने तो परेड में भी शिरकत की है ना? मुझे जल्दी से जरा उसका अनुभव कुछ बताइए ना। मतलब तो ये जो समय हो रहा है, जब बिल्कुल पता होता है कि बस अब शुरू होने वाला है, तो कैसे आपको हमेशा लगता है ये विश्व की एक चीज और बता दूं, विश्व की सबसे लंबी परेड है। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी 90 मिनट से, हाँ 90 मिनट, और जो डिस्टेंस है 8.5 किलोमीटर से समथिंग। मतलब ये विजय चौक से शुरू होकर सर लाल किले तक, लाल बहुत सबसे लंबी परेड है विश्व की। और उसमें आपको हमेशा हर जगह लोग आपको देख रहे हैं, तो आप अपने कदम को और अपने पैरों को जो आप चलाते हैं, कहीं पर भी रिलैक्स नहीं कर सकते, आधा सेकंड के लिए भी, आधा सेकंड, क्योंकि आपको लगेगा कि आप तो देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन आपको थकान नहीं होती। ये है मेरा अनुभव। सुबह सुबह क्या खिला दिया जाता है ताकि स्टेमिना बना रहे?
सुबह तो अब वो तो जानते ही हम लोगों को जो दिया जाता है ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लेकिन थकान नहीं होती है। थकान नहीं होती है, थकान नहीं होती है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है, उत्साह इतना ज्यादा होता है, और कंधों पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका एहसास बहुत ज्यादा होता तो है। मैं अच्छा, तो आप मैंने अपनी ये बात समझा करिए, जी। कि अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है और आपको कर्तव्य बोध होता है तो कभी भी आपको अवरोध नहीं होगा। ये जो बात आपने कही ना कि जब जिम्मेदारी होती है और आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, कर्तव्य बोध होता है, तो अवरोध नहीं होता है। इसीलिए ये सबसे लंबी परेड 8.5 किलोमीटर लंबी जो चलेगी, और यहां पर आधे सेकंड के लिए भी आप देखेंगे कि कोई भी ताल से बाहर नहीं जाएगा, सब उसी अंदाज में कदम ताल करते हुए, क्योंकि सब कर्तव्य निष्ठा से बंधे हुए यहां नजर आए। सही में, क्योंकि जोश, उत्साह और उमंग हमेशा रहता है, और इसमें यह जरूरी है कि हम ये देश के लिए कर रहे हैं और राष्ट्रहित सर्वोपरि, यह सोच के हम अपने तिरंगे के लिए मर मिटेंगे, और यही परेड में यह दर्शाता है। क्योंकि भारत सच्ची में शांतिपूर्ण देश है, और हमेशा ये देखा जाए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, और ये देख के भारत में जो परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, यह जरूर दर्शाता है कि आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ेगा और तरह तरह की शक्तियों के लिए आगे बढ़ेगा। तो इसमें भारत जिस तरह से पूरी तरह से तेज़ी से प्रगति कर रहा है, यह दिखाएगा कि विश्व में परिवर्तन लाने के लिए भारत बहुत ही एक जिम्मेदार नेतृत्व करेगा इसमें। और इसके लिए ये हमारी जो सरकार जिस तरह से आगे ले जा रही है, इसको बढ़ोतरी कर रही है, और ये गणतंत्र दिवस पूरी तरह से दर्शाता है, जिसमें हमारी सैन्य शक्ति, हमारी सांस्कृतिक शक्ति, हमारी विरासत से विकसित भारत जाने की, तो ये आपको ये झांकियाँ दिखाएंगी